साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। इस वक्त हम सम्राट अशोक बुद्ध विहार अम्बा है और यहाँ पर होलिका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में होलिका शहादत दिवस मना रहे हैं जब पूरा देश जो है होली मिलन समारोह मना रहा है, जहाँ शराब, गांजा, अफीम के नशे में हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। महिलाएं, बच्चे भी उसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर पंचशील की बात हो रही है। हमारे साथ पेरियार सरजू मेहता है, लगातार इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो मैं नेशनल जनमंच को धन्यवाद देता हूँ जो ये होलिका शहादत दिवस को कवर करने के लिए आए। बंधुओं, ये होलिका शहादत दिवस इसलिए मनाते हैं कि ये जो होलिका का शहीद हुआ और जो होली मनाया जाता है, सारे चीज परिलक्षित होते हैं। चूँकि ये होलिका को गांजा, भांग, दारू ताड़ी पी करके ही बलात्कार किया गया था। जो आज भी होली में ये गांजा, भांग, दारू ताड़ी, छक्का, मांस, बजरा का प्रयोग होता है। और चूँकि वह पहचान आज भी है, चूँकि ये होलिका जिस तरह से आज वो मनीषा की बलात्कार कर करके और रात में जला दिया गया, उसी तरह से ब्रह्मवादियों ने होलिका के साथ व्यभिचार कर करके जब वो बेहोश हो गई तो बेहोशी हालत में जिंदे लाश को जला दिया। और वह लाश कैसे जलाया गया? किसी की खटिया, किसी का बचिया या किसी का चौकी, जहाँ तहाँ से चोरा करके ये जो है जलाया। इसलिए कि राजा हिरण्यकश्यप उनके भाई थे और राजा को अगर पता लग जाता तो इन लोग का भी क्या दंड मिलता है कहा नहीं जा सकता था। इसीलिए ये चोरी जो आज भी ये लकड़ी चोरा करके होलिका दहन की जाती है, यह आज भी परंपरा है। दूसरा चीज, ये होलिका की चूंकि पूर्णिमा के दिन वो शादी था और शादी के में वो ढूंढी जाने लगी। जब उसको प्रहलाद को जब खाना लेके गया, बलात्कारियों ने इसको बलात्कार करके जला दिया, तो वह सब आज भी ढूंढेरी के रूप में हम लोग के समाज में जीवित है और दूसरे दिन को हम लोग ढूंढेरी कहते हैं। और वह जो धुलंडी शब्द जो गर्दा कीचड़ फेंकने का और मुंह पर अति मारने का, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा समाप्त हम लोग के रेगाई के समय में हम देखते थे कि नली का कादू कीचड़ तक के मुंह पर फेंका जाता था। तो बंधुओं, यह हुई यहाँ होलिका के ये सब पहचान आज भी है। और ये हरदोई, जहाँ ये लखनऊ के पास जो हरदोई जिला है, आज वहाँ भी कई तरह से ये पहचान बने हुए हैं। आज वहाँ तो विश्वविद्यालय बना। मतलब ये होलिका को ऐतिहासिक मानते हैं आप लोग? होलिका देखिए ऐतिहासिक आप ही जान रहे हैं कि सूर असुर का लड़ाई हुआ है, जिसको सूर माने सूरा पीने वाला और असुर माने जो सूरा नहीं पीने थे। असुर को राक्षस कहा गया है, लेकिन राक्षस का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? रक्षति इति राक्षस, जो रक्षा करे वही राक्षस था। और जो सूरा पीने वाले जितने भी देवता क्या है, बलात्कारी है कि नहीं शास्त्र के अनुसार। और इनको आज भी चरित वही लगभग है। आज भी बहु बेटिया को बलात्कार करने वाला कौन है? आज भी जो बहु बेटी बलात्कार हो रही है, क्या स्वर्ण महिलाएं कभी बलात्कार की शिकार हुई है? नहीं। कौन हो रहा है? ये सारे जो है ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ही शिकार होते हैं। तो वह आज भी है। इसलिए यह ऐतिहासिक, इसका कोई अति नहीं है। लेकिन इतना तो है कि ये जो आज भी हमारे ही पूर्वजों को हत्या किया जा रहा है, वीरेंद्र का हत्या की कौन किया? क्या कहेंगे कि जिस तरह से समाज में नशा का जो युवा पीढ़ी शिकार हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये जो है ना युवा पीढ़ी जिस तरह से ये बम पड़ाका होली और रंग बिरंगी खेल रहा है, एक दिन गैस के सिलेंडर का, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। चूंकि प्रदूषण हो रहा है, पतला प्रदूषण। ये होली जो है नारी प्रदूषण है ना, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये प्रकृति का विनाश का कारण ही होली है। और होली नहीं रुका तो आगे प्रकृति जो है खुद
इनको जो है तरह तरह के बीमारी से नाश कर प्रत्येक वर्ष होली जलाया जाता है और होली मिलन के नाम पे काफ़ी जो है से आदमी नशा का भी शिकार हो जाते हैं और युवा पीढ़ी हो रहा है, महिलाएं भी उसका शिकार मतलब हो रहे हैं, ऐसा मतलब देखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। यहाँ पर जो होली का जो दारू शराब पान मंदरा पी के मनाते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। अब आगे थोड़ा सा। इससे गलत तरीका से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, बहुत सारी हत्याएं हो रहे हैं, चोरी लबाड़ी मर्डर, बहुत तरह की बातें होते हैं और ये सब हमें नहीं करना चाहिए। नशा पान जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे समाज में एक तरफ से गंदगी है, पाप है, जो हमें नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों पर भी, अगर घर में कोई अगर हस्बैंड अगर दारू शराब पीता है तो बच्चे पे भी प्रभाव पड़ता है। महिलाएं हैं वो भी थोड़ा दिक्कत महसूस करती है कि हमारा पति दारू शराब पीकर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। तो ये सब चीज़ें नुकसानदायक है और जीवन के लिए भी नुकसानदायक है। जो दारू शराब पी रहे हैं उनके भी जीवन को खतरा है और उसके साथ जो और सभी पे अत्याचार हो रहे हैं उन लोगों के लिए भी खतरा है। तो मैं ही आग्रह करती हूँ सभी से कि नशा ये सब छोड़ दें और अच्छे समाज में अच्छी तरह जीवन जिएं और सबको जीने दें और जितनी भी महिलाएं समाज को हैं महिलाओं को भी अच्छे से ज़िंदगी जीने दें। इस तरह का अत्याचार, दुर्व्यवहार, बलात्कार ये सब ना हो, पूरी तरह से बंद किया जाए। महिला लोग इस पर बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि होली जो है से नारी दहन है, आपका क्या राय है? नारी का अपमान किया जाता है हर साल, इसलिए हम कहते हैं कि होलिका नहीं दहन करना चाहिए। दहन भी हो रहा है और होली मिलन समारोह भी हो रहा है, तो इससे हमारे समाज को फायदा होने वाला है कि नुकसान होने वाला है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो बच्चे स्कूल में जो आप बोलें कि पहले होली से पहले स्कूल बंद होने से पहले बच्चे लोग जो होली का उत्सव मनाते हैं तो बच्चे लोग को पता नहीं कि वास्तव में होली है क्या, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। लेकिन हम बच्चों के ही गार्जियन हैं, सभी बच्चे के कोई ना कोई गार्जियन ज़रूर होंगे, तो वो लोग अपने बच्चे को समझाएं कि होली ना खेले, क्योंकि वो हमारे पूर्वज ही थी जिनको होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। तो हम अपने पूर्वज को ही जलाकर और फिर उसी का उत्साह कैसे मना। सभी को बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बुरी संगति वाले लोगों से बचाएं, दूर रखें और उसको एक अच्छी राह दिखाएं। एक नारी को बार बार जला के क्या साबित करना चाहते हैं? वो तो जल चुकी है, मर चुकी है, अब बार बार कितना राख कितना खाक कर सकते हैं? ये नहीं होना चाहिए। वो तो मर चुकी है, फिर भी उसको हर साल जला रहे हैं। घर में अगर लकड़ी गोईठा कमी हो जा रहा तो कोई नहीं दे रहा है, लेकिन एक महिला को बार बार जलाने के लिए लकड़ी गोईठा इकट्ठा कर ले रहे। क्यों कर रहे हैं ये सब पाप ही तो है, गलत काम तो है, इस तरह बंद करना चाहिए। नशा का जिस तरह से युवा पीढ़ी शिकार होते जा रहे हैं और इस मौके पे तो और ज़्यादा हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हम संविधान बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया राम भारती जो आयोजित है होलिका शहादत दिवस समारोह, ये मैं कहूँगा कि ये संविधान का सरासर उल्लंघन कार्यक्रम है, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 13 कहता है कि जितने भी पहले का परंपरावादी विधि विधान है, रीति रिवाज है, सबको संविधान अनुच्छेद 13 समाप्त किया जाता है। अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखे उसमें 13 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि पूर्व के विधि विधान, रीति रिवाज, परंपरावादी अंधविश्वास ढोंग को समाप्त किया। तो ये इस संविधान के नज़रिया से हम देख रहे हैं, तो जो कार्यक्रम चल रहा है ये सरासर संवैधानिक तरीका नहीं है, गैर संवैधानिक तरीका से ये कार्यक्रम हो रही है। और ख़ास रूप से देश में जो युवाओं का जो भविष्य जो चौपट हो रही है, नशा के माध्यम से जुआ, नशा, शराब, ये सारे चीज़ों का जो प्रचलन बढ़ रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। और ख़ास रूप से सत्ता में बैठे लोग इस पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, इसलिए उन लोगों से मेरा भी शिकायत है कि आप लोग जो है अभी संभलें और इसको तत्काल बंद कराना चाहिए। सत्ता में बैठे लोग, अधिकारी हैं, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना। अरे युवा पीढ़ी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन उन्हें इतिहास की पता नहीं है। जिस दिन हमारी युवा पीढ़ी के लोग इतिहास के बारे में जानकारी हो जाएगा उन लोगों को, जिस दिन हमारे युवा पीढ़ी के लोग डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की किताब को पढ़ेंगे, पेरियार रामास्वामी नायकर की किताब को पढ़ेंगे, ललित सिंह यादव को पढ़ेंगे, रामस्वरूप वर्मा की किताब को पढ़ेंगे, सारे जो हमारे महापुरुष जो किताब लिख के गए हैं उनके किताब को पढ़ेंगे, तब युवा पीढ़ी में जागृति आएगी। और निश्चित तौर पर हम लोग उस कारवां में लगे हुए हैं। जुआ जिस दिन जागेगा, अंधेरा उस दिन भागेगा।
जुआ जिस दिन जागेगा अंधेरा उस दिन भागेगा। शराब का लत छोड़ दो और शिक्षा से नाता जोड़ लो, शिक्षा से नाता जोड़ लो। यह मेरा आह्वान है जुआओं को जगाने के लिए कि जुआ जागे, देश को आगे बढ़ाए, क्योंकि जब भी देश के प्रति संकट हुआ है तो जुआ ने ही आगे बढ़ करके और देश को परिवर्तन करने में हम भूमिका निभाया है। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।